तांत्रिक और राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी अनामिका अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक रहस्यमयी बात थी। राजकुमारी रात के समय अजीब सी हरकतें करने लगती थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का प्रभाव हो। राजा और रानी उसकी इस हालत से बेहद परेशान थे। एक दिन राज्य में एक तांत्रिक का आगमन हुआ। वह अपने चमत्कारी उपायों और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब राजा को तांत्रिक के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे राजमहल बुलाया। तांत्रिक, जिसका नाम विक्रांत था, एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति था। उसने राजकुमारी की स्थिति को समझने के लिए कुछ समय मांगा। तांत्रिक विक्रांत ने अपनी साधना शुरू की और कुछ ही दिनों में उसने यह पता लगाया कि राजकुमारी पर किसी पुरानी बुरी आत्मा का साया था। वह आत्मा एक प्राचीन योद्धा की थी, जो इस राज्य से बदला लेना चाहती थी। योद्धा का मानना था कि उसे वर्षों पहले युद्ध में छल से मारा गया था। उसकी आत्मा अब राजकुमारी को माध्यम बनाकर अपना बदला लेना चाहती थी। तांत्रिक ने राजा से कहा, राजा साहब, इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे, लेकिन इसके लिए राजकुमारी को भी साहस दिखाना होगा। राजमहल के एक बड़े कक्ष में अनुष्ठान की तैयारी की गई। पूरे कमरे को दीपकों और मंत्रों की शक्ति से भर दिया गया। राजकुमारी को अनुष्ठान में बैठना पड़ा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही अनुष्ठान ने गति पकड़ी, कमरे में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। दीप बुझने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। राजकुमारी की आंखें लाल हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। अब वह बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी योद्धा जैसी थी। मैं इस राज्य से बदला लेना चाहता हूं, आत्मा ने गर्जना की। तांत्रिक ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मंत्रों के जरिए आत्मा से संवाद करना शुरू किया। उसने आत्मा से पूछा, तुम्हें किस बात का बदला लेना है? आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वर्षों पहले एक युद्ध में राजा के पूर्वजों ने उसे धोखे से हराया था। उसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई थी और इसी कारण उसकी आत्मा भटक रही थी। तांत्रिक ने आत्मा को समझाया, तुम्हारे बदले से किसी का भला नहीं होगा। अगर तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तांत्रिक ने आत्मा की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया और राजकुमारी को मुक्त करने के लिए आत्मा को मंत्रों के जरिए शांति दी। आखिरकार आत्मा शांत हो गई। कमरे में एक अद्भुत रोशनी फैली और आत्मा ने राजकुमारी का शरीर छोड़ दिया। राजकुमारी वापस सामान्य हो गई। राजा और रानी ने तांत्रिक का दिल से धन्यवाद किया। राजकुमारी ने तांत्रिक का आभार व्यक्त किया और कहा, आपने मेरी जिंदगी बचाई। मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। तांत्रिक विक्रांत ने राज्य को अलविदा कहा और फिर किसी अन्य जगह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमारी ने नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन जीना शुरू किया। इस तरह तांत्रिक और राजकुमारी की यह कहानी रहस्य, साहस और विश्वास का प्रतीक बन गई।